उसका पता है नहीं पता? वहाँ गए हो कभी कैमरा लेके? अडानी को दिया है। अडानी को नहीं दिया, जिस भी वेंडर को दिया है उसके बारे में पूछा आपने? 18 करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं सड़क की, एक्सप्रेस हाईवे की 18 करोड़। भाई साहब डिपार्टमेंट को दिए, जाके पता करो ना। आप सोनिया गांधी से पूछ क्या करेगी? तुम्हारे लोगों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई है मोदी से। किससे पूछ के देगा? तो मोदी के भक्त हो क्या? नहीं, आप किससे भक्त हो? नहीं, आप मोदी के भक्त हो, मैं देश का भक्त हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ पेड़। आप ऑन साइड बोल रहे हो ना। मैं पेड वर्कर नहीं हूँ तुम्हारी तरह, मैं काउंटर नहीं कर रहा। मैं पेड़। मोदी देश इतना तरक्की कर रहा है इसलिए आएंगे। देश अब चांद पे पहुंच चुका है। थर्ड टाइम आएंगे। थर्ड क्या, चौथी बार पांचवी बार एनडीए की आएगी। अब तो कोई और है नहीं ऑपोजिशन में। क्यों? कोई वैसा कड़क नेता नहीं है सामने। एनडीए के सामने ऑपोजिशन में कोई है ही नहीं। ये लोग इंडिया बना रहे अपना ही अलग। एक इंडिया उसी को रहने दे, अलग इंडिया बना के तो कोई फ़ायदा है नहीं। इंडिया नाम से भी आपत्ति लोगों को है। इंडिया एक ही है, रहने दिया जाए उसी को। तो अभी तो केजरीवाल और कांग्रेस में मतभेद पैदा हो रहे हैं सीट को लेकर के। वो होगा ही, लास्ट में तो होगा वही मंडे को। कोई रिपोर्ट चेक करी है? केजरी रिपोर्ट बहुत आई है, हमने देखा। वो आप क्या देखा तुमने बताओ ना, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? एक हफ्ते पहले सीएजी की रिपोर्ट आई है ये द्वारका एक्सप्रेसवे की। 2G तो आई थी 2G। अरे 2G की रिपोर्ट आई है तो बरी हो गए सारे। तुम्हें ये नहीं पता? हो गया ना बरी, सारे बरी हो गए ना। ये भी बरी हो जाएंगे। हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे। मतलब तुम ये ये तुम्हारे अंदर भक्ति, तुम्हारे अंदर ये भक्ति डाल के भेज रहे हैं। पेड क्या कर रहे हो आप? पेड हो आप। एक ओवरऑल ऑलराउंड मतलब एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि मोदी ने सारे काम सही किए हैं। हर काम नहीं किए, सही नहीं किए ना उनके। हाँ, उनके भी पॉइंट सही है, उनके भी पॉइंट सही है। पर मोदी आने के पहले हम लोग क्या मोदी एज अ लीडर, एज अ फेस, मतलब सारे डिसीजन मोदी थोड़ी नहीं लेता है। वही मैं कह रहा हूँ। एक पूरा एक पॉलिटिकल पार्टी है ना उनका। अभी ऐसा तो नहीं कि सारे हम के मामले में आप इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड पे आपने काम किया। रोड का नितिन गडकरी ने रोड का जाल फैलाया, पर 18 करोड़ से ऊपर रेट देना था ना। 18 करोड़ रुपए का रेट है, ठीक है, दो, हमें नहीं प्रॉब्लम। किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। हम टैक्स पेयर हैं, ठीक है। जो तुम्हारे लोगों को सैलरी मिल रही है वो हमारे टैक्स से मिल रही है, मोदी से। हमारी आपको सैलरी वैसे नहीं मिल रही, भक्ति की मिल रही है ना, तो भक्ति करो। हमारे साथ तो वो बात करो 250 करोड़ रुपए का। 250 करोड़ रुपए क्यों दिए? अरे यार आ जाओ काउंटर कर लो ना। जाओगे 2 मिनट में। मैं तो नहीं तिमरा रहा। तो फिर आ जाओगे 2 मिनट में। सवाल करने पर ये लिबरल है ना, ये क्या पूछ रहे हैं? जिंदगी भर लिबरल दुखी रहेंगे भाई लोग। हाँ जी सर, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कौन जीतेगा 2024 में? मोदी जी। मोदी जी। भाई घर में भी 20 साल से यही कमांड कर रहे हैं, छोड़ के पड़ोसी को दे दो। सरकार बनेगी 24 में? बीजेपी की बनेगी, एनडीए की बनेगी। मोदी आएंगे दोबारा? मोदी लगाएंगे। हाँ, हैट्रिक लगाएंगे मोदी। मोदी देश इतना तरक्की कर रहा है इसलिए आएंगे। देश अब चांद पे पहुंच चुका है। थर्ड टाइम आएंगे। थर्ड क्या, चौथी बार पांचवी बार एनडीए की आएगी। अब तो कोई और है नहीं ऑपोजिशन में। क्यों? कोई वैसा कड़क नेता नहीं है सामने। एनडीए के सामने ऑपोजिशन में कोई है ही नहीं। ये लोग इंडिया बना रहे अपना ही अलग। एक इंडिया उसी को रहने दे, अलग इंडिया बना के तो कोई फ़ायदा है नहीं। इंडिया नाम से भी आपत्ति लोगों को है। इंडिया एक ही है, रहने दिया जाए उसी को। तो अभी तो केजरीवाल और कांग्रेस में मतभेद पैदा हो रहे हैं सीट को लेकर के। वो होगा ही, लास्ट में तो होगा वही मंडे को। कोई प्रधानमंत्री ट्यूसडे को वैसे ही बनते रहेंगे फिर। अभी जो चांद चंद्रमा ने लैंड किया है उसका नाम मोदी ने रखा है शिव शक्ति। तो इस पर कांग्रेस को आपत्ति है कि मोदी जो अपने विचारधारा देश को थोप रहे हैं। इंडिया, हिंदुस्तान है या शिव जी ही देश चला रहे। शिव शक्ति नाम रखने से तो कोई आपत्ति होना नहीं चाहिए किसी को। उनके नेता हैं राशिद अली, उन्होंने आपत्ति की है। उनका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या अब उनको क्या इंदिरा पॉइंट रख देना चाहिए, नेहरू प्लेस रख दें, या क्या नाम है राजीव गांधी कुछ रख दें? सब कुछ होता क्या वो? ऐसा कुछ है नहीं, वो भी अपने समय पे रखते ही थे नाम अपने हिसाब से। शक्ति किसी नेता का नाम है? किसी नेता का नाम नहीं, भगवान का नाम है शिव और शक्ति। माँ के नाम क्या हुआ, और नाम से कर दिया जाए उसको, तब खुश होंगे क्या हो? वो हमें भी नहीं पता, वो क्या चाहते हैं वही जानते हैं। उनका क्या चाहते हैं वो बता कुछ नहीं रहे। कह रहे हैं मोदी पे अपनी विचारधारा थोप रहे हैं देश पर। मोदी कुछ नहीं कर रहे, मोदी बस देश का तरक्की कर रहे हैं। क्या कुछ बोलेंगे? कौन जीतेगा 2024 में, इंडिया या एनडीए? मोदी या राहुल गांधी, नीतीश, कौन बनेंगे? राहुल गांधी ऑब्वियसली नहीं जीतेगा। वो तो हो ही नहीं सकता। मतलब देश को लीडर चाहिए ना, राहुल गांधी लीडर नहीं है तो ऑब्वियसली बीजेपी। हाँ, अपोजिशन ऑब्वियसली मोदी। हाँ, मोदी जब तक है वही रहेगा। क्या किया मोदी? क्यों इतना मोदी के लोग चाह रहे हैं? मोदी मतलब मुझे लगता है मोदी लोगों के भावनाओं से काफ़ी कनेक्ट हो गया है। पॉलिटिक्स तो दूसरा जगह है, लेकिन वो जो कनेक्शन बना है ना, और लीडर है वो,
इसलिए ऑब्वियसली मोदी, और वो आम जनता से ज़्यादा कनेक्ट हुआ है। लोगों के दिल में घुस गए हैं वो, हाँ, कनेक्ट As a हो गए leader. हैं बिल्कुल लोगों से। लोगों को लीडर चाहिए था एक्चुअली। पॉलिटिक्स तो पॉलिटिशियंस, बाकी पॉलिटिशियंस भी रहते ही हैं, अभी बट एज अ लीडर काफ़ी चंद्रयान जो सही है। लैंड किया है, जो जगह को नाम रखा है उन्होंने शिव शक्ति, तो कांग्रेस इसकी आलोचना कर रही है कि भाई ये अपने विचारधारा थोप रहे हैं। विचारधारा मतलब as हिंदू देश है हाँ, तो ऑब्वियसली हिंदू ही कुछ नाम होगा, इसरो का इंडिया का नाम होना चाहिए। अब वो सोच रहे हैं तो- कांग्रेस परिवार किसी का नाम रख दें, इंदिरा पॉइंट रख दें, नेहरू मेमोरियल रख दें। नहीं नहीं, यहाँ तो जो पहले भी हो चुके बड़े बड़े चीज़, उनमें भी इंडियन नाम नहीं है, वो भी होने चाहिए थे, लेकिन 2024 में 24 में कौन आएगा? इंडिया very- है, राहुल गांधी, मोदी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, कौन जीते? देखो ऐसा है, इंडिया आएगा, इंडिया तो हम इंडिया में ही रह रहे हैं, इंडिया गठबंधन है, वो गठबंधन आता है कौन आता है, बट एटलीस्ट जो भी पार्टी आए वो लोगों का सोच ले, युवाओं का सोच ले एटलीस्ट। आज लोगों के पास रोज़गार नहीं है, इस मुद्दे पे कभी आप लोग बात नहीं करते। नहीं, रोज बात करते हैं आप। नहीं नहीं, वो तो मैंने देखा है यार, छोड़ो, आप बड़े चैनल्स भी आपके देखे हैं, ये सब जो प्लान्स चल रहे हैं ये सब पता है। मतलब कोई बेरोज़गारी पे बात नहीं करेगा, कोई महंगाई पे बात नहीं करेगा, कोई सब्जी कितनी महंगी होगी, तुम्हारे घर में फ्री में आ रही होगी, उनके घर में, औरों के घर में फ्री में नहीं आ रही। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा अभी आकर के आगे चुनाव में। महंगाई का भाई, महंगाई तो वैसे धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो महंगाई होगा ही, उसमें क्या सरकार। बेरोजगारी को लोग वाकई में महंगाई बेरोजगारी तो है, इसमें कोई जगह नहीं है। नहीं, बेरोजगारी है, लेकिन मोदी ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे मेक इन इंडिया। कुछ है मोदी से कहाँ पर है? नहीं नहीं, देखो मोदी हो या कोई भी आए, हम लोगों को बिजनेस चाहिए, हम लोगों को बिजनेस की बात करनी है, समझ में आता है बिजनेस चल रहा है तो हमारे को क्या लेना था ना मोदी से, ना उसने मेरे घर में रोटी डालने आनी ना किसी ने आनी। आज साला 300 रुपये किलो टमाटर बिका तो वो हमने अपनी पॉकेट से खरीदा। तब सरकार कहाँ थी भाई? पेट्रोल का दाम इतना आ रहा है क्या? रशिया से तुमने कहा कि हमने 50% पे पेट्रोल खरीदा, बेयर मिनिमम पे पेट्रोल खरीदा, तुमने अंबानी अडानी के घर भरे हैं क्या? तो क्या राहुल गांधी आएंगे तो ठीक कर देंगे? राहुल गांधी आएंगे या कोई भी आएंगे, जो ठीक करेगा वो रहे, जो नहीं कर सकता वो बाहर में जाए। कौन ठीक है आपकी नज़र में? भाई सारे ठीक है, जैसे सारे ठीक है। सीएजी की रिपोर्ट आपको पता ही है ना, अभी आई है ना 3 दिन पहले। मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट इन इंडिया, इट्स अ होम मिनिस्ट्री। हाँ आइए, आपको पता है, पढ़े लिखे हो, आपको पता ही होगा ना, पता ही होगा तुम्हारे, तुम तो ये माइक लेके घूम रहे हो, तूतड़ी लगा रहे हो सबके आगे, तुम्हें तो पता ही होगा कि आई है रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट के बारे में कभी पूछा आपने कि जो अमित शाह की रिपोर्ट आई है मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट उसके पास है, तुमने पूछा कभी किसी से? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछ रहे? आप बताएं तो पूछ लेंगे आप। पूछ लो ना। 1800 जो 250 करोड़ पे किलोमीटर का रेट दे दिया नितिन गडकरी ने, उसका पता है नहीं पता? वहाँ गए हो कभी कैमरा लेके? अडानी को दिया है। अडानी को नहीं दिया, जिस भी वेंडर को दिया है उसके बारे में पूछा आपने? 18 करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं सड़क की, एक्सप्रेस हाईवे की 18 करोड़। भाई साहब डिपार्टमेंट को दिए, जाके पता करो ना। सोनिया गांधी से पूछ आप क्या हो? सोनिया गांधी से पूछ क्या करेगी? तुम्हारे लोगों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई है मोदी से। किससे पूछ के देगा? तुम मोदी के भक्त हो क्या? नहीं, आप किससे भक्त हो? नहीं, आप मोदी के भक्त हो, मैं देश का भक्त हूँ। हाँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ पेड। आप ऑन साइड बोल रहे हो ना? मैं पेड वर्कर नहीं हूँ तुम्हारी तरह। आप काउंटर करने मैं काउंटर नहीं कर रहा, मैं पेड नहीं हूँ तुम्हारी तरह। एक सवाल पे हाँ, मैं पेड वर्कर नहीं हूँ तुम्हारी तरह। भैया उसको जनता जो जिताया वो काम कर रहा है, जीत रहा है, हाँ, उसको 250 करोड़ पे देगा, 18 करोड़ के, 18 करोड़ पे की जगह 250 करोड़ पे किलोमीटर के देगा। किससे पूछे वो? किससे पूछे क्या यार? तुम आप पढ़े लिखे हो, न्यूज़ देखते हो, सीएजी की रिपोर्ट चेक करी है? सीएजी रिपोर्ट बहुत आई है, हमने देखा वो। आप क्या देखा तुमने? सीएजी तुमने रिपोर्ट। बताओ ना, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? एक हफ्ते पहले सीएजी की रिपोर्ट आई है ये द्वारका एक्सप्रेसवे की। 2G भी तो आई थी, 2G। अरे 2G की रिपोर्ट आई है तो बरी हो गए सारे। हाँ, तो हो तुम्हें गया। ये नहीं पता? हो गया ना बरी? सारे बरी हो गए ना, ये भी बरी हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे। मतलब तुम ये, मतलब ये तुम्हारे अंदर भक्ति, तुम्हारे अंदर ये भक्ति डाल के भेज रहे हैं। पेड क्या कर रहे हो? आप पेड हो, आप पेड हो, यू आर पेड वर्कर। जवाब दे रहा हूँ आप यू आर द पेड वर्कर, आई एम नॉट अ पेड वर्कर। कौन आप? ठीक है, हम पेड वर्कर नहीं है किसी भी पार्टी के, तुम पेड वर्कर हो। हमें पेड वर्कर नहीं है। हाँ, पता लग रहा है, दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं ये? क्या बोले वो? इसे पूछ करके किसको देंगे टेंडर? नहीं, वही बोले जो अब इनका जो तो विश्वास कर रही है वो नहीं, देखो ये भी जो बोल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वैसे कुछ गलत बोल रहे थे।
मैं बात बताता हूँ क्या एक ओवरऑल ऑलराउंड मतलब एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए ना। होना चाहिए बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि मोदी ने सारे काम सही किए हैं। हाँ, हर काम नहीं किए, बिल्कुल सही नहीं किए ना। महंगाई बेरोजगारी हम लोग उनके बात हाँ करते हैं। उनके भी पहले आने पॉइंट से सही नहीं है, करते। उनके भी पॉइंट सही है, पर मोदी इनके आने के पहले हम लोग क्या करते हैं? मोदी एज अ लीडर एज अ फेस है वो, मतलब सारे डिसीजन मोदी थोड़ी नहीं लेता है। वही मैं कह रहा हूँ। एक पूरा एक पॉलिटिकल पार्टी है ना उनका। अभी ऐसा तो नहीं कि सारे हम उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड पे आपने काम किया, रोड का नितिन गडकरी ने रोड का जाल फैलाया, पर 18 करोड़ से ऊपर रेट देना था ना। 18 करोड़ रुपए का रेट है, ठीक है, दो, हमें नहीं प्रॉब्लम। किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है, हम टैक्स पेयर हैं, ठीक है। जो तुम्हारे लोगों को सैलरी मिल रही है वो हमारे टैक्स से मिल रही है, मोदी से। हमारी आपको सैलरी वैसे नहीं मिल रही, भक्ति की मिल रही है ना, तो भक्ति करो। हमारे साथ तो वो बात करो 250 करोड़ रुपए का। आप जब आपको 250 करोड़ रुपए क्यों दिए? अरे यार आ जाओ काउंटर कर लो ना। आ जाओगे 2 मिनट में। मैं तो नहीं तिमरा रहा। तो फिर आ जाओगे 2 मिनट में सवाल करने पर। हाँ, ये लिबरल है ना, ये क्या पूछ रहे हैं? जिंदगी भर लिबरल दुखी रहेंगे भाई लोग। हाँ जी सर बोलिए। मैं कह रहा हूँ कौन जीतेगा 2024 में? मोदी जी। मोदी जी। भाई घर में भी क्यों? 20 साल से यही कमांड कर रहे हैं, छोड़ के पड़ोसी को दे दो। ठीक ठाक चल रहा है जो भी चल रहा है। जो महंगाई बेरोजगारी पहले हमेशा जीवन भर चलती आई है वो तो। 2 सवाल पूछो भाग जाते हैं वो। हाँ। हैं 10 साल जो कर रहे थे आप। हाँ बताइए। ठीक ठाक तो चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं है भाई। अलग अलग क्षेत्रों में काम हो रहा है, जहाँ पहले कभी नहीं वो क्षेत्र में काम हो रहा है। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है ना। महंगाई बेरोजगारी तो हमेशा रहता है, वो कब कम हो जाती है, हमेशा बढ़ती है, समय के अनुसार वो भी बढ़ जाती है। उसके बावजूद दे देंगे वोट मोदी को। बहुत स्वाभाविक बात।